तरीके से होता है हमारे यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, डिमांड के अंदर मनी का फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जिससे मान लो अपने पास में यहाँ पर एक पर्सन ये है और एक पर्सन यहाँ पे ये है, ठीक है। अब दोनों पर्सन के पास में कुछ पैसे अपने दे देते हैं, ये कुछ पैसे इनको दे दो यहाँ पे, और ये कुछ पैसे यहाँ पर मैं मान लो इनको दे दो, ठीक है। चलिए, तुम्हारे पास में पैसे कितने बेटा? 1500 है। तुम्हारे पास में कितने टोटल पैसे? 2000। देखो, इनके पास में 2000, इनके पास में कितना बेटा? 15। अब मान लो मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट आई है, और उस प्रोडक्ट की आई है, और उस प्रोडक्ट की प्राइस टोटल कितनी अपने पास में? 1700 है। कितनी है बेटा? 1700। तो भाई ये दोनों यहाँ पे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए गए। जब ये पहले गए वहां पे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने जब प्रोडक्ट की प्राइस देखा, तो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी बेटा? 1700। और इन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाला। इनके पास में पैसा कितना था बताइए? पैसा कितना था बेटा? गिन के बताइए कितना था आपके पास में। तो टोटल इनके पास में जो पैसा था वो कितना था बेटा? 1500 रुपीज था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इनके पास में इतना सफिशिएंट मनी नहीं है कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो यहाँ पे क्या हो गया? इनका मनी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इनके लिए डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। और इवन जो सेलर है, अब ये एक कस्टमर क्या कर रहा है? उसको परचेज नहीं कर रहा है वहां पे। एक कस्टमर जब परचेज नहीं कर रहा है, तो उसका एक कस्टमर का लॉस हो रहा है। लॉस तो नहीं कहेंगे, बट एक कस्टमर क्या हो रहा है? कम आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे। अब दूसरी बात समझो, इनके पास में पैसा कितना है बेटा? आपके पास में कितना है? 2000। इनके पास में कितना है बेटा? 2000 रुपीज है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है बेटा? 1700 है। तो यहाँ पे क्या देखो, इनके पास में मनी है तो क्या अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, तो अगर ये इसको परचेज कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो गया बेटा? यहाँ पे इनके पास में मनी है, और इवन दो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इनकी डिमांड भी बढ़ा दी। अभी भी देखो, 2000 की प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में इनके पास में अमाउंट कितनी बच रही है? यहाँ पर 300। यहाँ पे 1700 की प्रोडक्ट परचेज करा, 300। अभी भी इनके पास में एफिशिएंट मनी है कि अभी भी ये 300 के अंदर दूसरी चीजें और परचेज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर इनका मनी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इनकी डिमांड भी क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे इनका मनी डिक्रीज होगा, इनकी डिमांड भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। तो ऐसा मार्केट के अंदर भी यही रहता है कि बेटा नंबर्स ऑफ कंज्यूमर, जिसके पास पैसा होता है डिमांड इंक्रीज हो जाती है, पैसा नहीं होता डिमांड डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गई बात?